दलित समाज से जुड़े हुए लोगों की लिंचिंग हो रही है, क्रिश्चियन समाज के से जुड़े हुए लोगों की लिंचिंग झूठे इल्ज़ाम लगाकर, गलत इल्ज़ाम लगाकर जो है तो इनकी लिंचिंग की जा रही है। ये लिंचिंग के वाक़यात जो है तो तीसरी मर्तबा मोदी की हुकूमत आने के बाद हो रही है। साथ ही साथ देश के अंदर जो है तो एक बुलडोज़र कल्चर निकल कर आया है। बुलडोज़र जो है तो सरकारें जो है तो इंसाफ के नाम पर या जो है तो मुजरिमों को सज़ा देने के नाम पर बुलडोज़र चला रही है। हमारे भारत देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है। संविधान के अंदर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर बुलडोज़र कभी भी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। बुलडोज़र सिर्फ और सिर्फ जो है तो हिटलरवाद का प्रतीक है, हिटलरवाद की निशानी है बुलडोज़र। बुलडोज़र से कभी भी इंसाफ नहीं हो सकता, बल्कि मजलूमों को डराया जा सकता है, मजलूमों को धमकाया जा सकता है और ये बताया जा सकता है कि इस देश के अंदर अगर सरकारों से जुड़े हुई सोच और विचार के खिलाफ में एक लफ्ज़ बोलेंगे तो तुम्हारे साथ, तुम्हारे ऊपर जो है तो बुलडोज़र चलाया जाएगा। पूरे देश में जितने भी बुलडोज़र चले हैं, आपको मालूम होना है 99.99% सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के ऊपर चले हैं। इसका मतलब साफ है कि जो लोग, चाहे वो यूपी सरकार हो, चाहे वो एमपी सरकार हो या फिर महाराष्ट्र से जुड़े हुए कई बुलडोज़र की घटनाएं हो, ये तमाम बुलडोज़र की घटनाएं सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे को उठाने के लिए, बुलडोज़र पॉलिटिक्स के लिए जो है तो की जा रही है। यहाँ पर इंसाफ की कोई मंशा नहीं है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना कोई नीयत नहीं है। सरकारें अपनी राजनीतिक फायदे के लिए बुलडोज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसका जो है तो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं कि भारत देश के अंदर बुलडोज़र कल्चर तो फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। ये भारत देश का रास्ता नहीं है, ये रास्ता जो है तो इजराइल जैसी फांसीवादी सोच रखने वाली ज़हनियत का एक रास्ता है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि भारत के अंदर जो हुकूमतें हैं ये इजराइल की फांसीवादी रास्तों को जो है तो अपना रही है। हम इसकी जो है तो कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। साथ ही साथ पूरे देश में हेट क्राइम जो है तो बढ़ रहा है। नफरत की सियासत, नफरत की बयानबाजियां, नफरत के जो है तो स्पीचेस आए दिन आ रहे हैं। खास करके मुस्लिम समाज और इस्लाम धर्म से जुड़कर झूठे मुद्दे को लेकर फाल्स प्रोपेगेंडे फैलाकर और झूठा इतिहास बताकर जो है तो नफरत, हेट क्राइम जो है तो किए जा रहे हैं। भारत के हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हेट क्राइम के ऊपर सॉफ्ट एक्शन लेने की जो है तो बात कही है, लेकिन इसके बावजूद भी चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो जो है तो हमारे देश की राजधानी दिल्ली हो, यहाँ पर हेट स्पीचेस दिए जा रहे हैं, नफरत की बयानबाजी की जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से एक भी सो मोटो एक्शन आज तक जो है तो नहीं लिया गया। वजह यही है कि चाहे ये लिंचिंग के मामले हो, चाहे ये हेट क्राइम के मामले हो, ये सारे मामलों के पीछे खुले तौर पर सत्ता में बैठी हुई बीजेपी के जो सपोर्टर है वो संघ परिवार इसके पीछे है। संघ परिवार से जुड़े हुए बजरंग दल इसके पीछे है, संघ परिवार से जुड़ा हुआ वीएचपी इसके पीछे है। इसलिए सत्ता में बैठे हुए लोग इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये लोग खुलकर मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ जो है तो नफरत भी फैला रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर लिंचिंग की घटनाएं कर रहे हैं। हम एसडीपीआई वाले ये आंदोलन के जरिए से साफ इशारा दे रहे हैं यहाँ के फांसीवादियों को, यहाँ के गुंडा सिपत लोगों को, यहाँ के आतंकवादियों को। हम साफ ये अल्फाज में ये बताना चाहते हैं कि भारत देश में कांग्रेस चुप रह सकती है, भारत देश में राष्ट्रवादी समाजवादी पार्टी चुप रह सकती है, भारत देश में शिवसेना चुप रह सकती है, लेकिन याद रखो इस धरती पे बहादुरों की एक पार्टी है, इंसाफ पसंद वाले लोगों की एक पार्टी है। वो पार्टी का नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, एसडीपीआई है। ये हमारे आंदोलन आज सिर्फ एक सिंबॉलिक आंदोलन है। याद रखो अगर ये बंद नहीं हुए तो इसको किस तरह से रोका जाएगा और कैसे रोका जाएगा इसको अच्छी तरह से हम जो है तो जानते हैं। याद रखो भारत की जनता के ऊपर हम जुल्म और सितम होने नहीं देंगे। हम भारत के संविधान के खिलाफ साजिशें न होने नहीं देंगे। जानते हैं कि ये सारी सजाएं हमारे लिए सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम इस देश की जनता के लिए खड़े हो रहे हैं। हम किसी लाडली बहन का योजना का कैंप लेके नहीं है बेटे यहाँ पर। हम किसी घरकुल योजना का फॉर्म भरने के लिए लोगों को जमा नहीं करे। हम लोगों को इसलिए जमा करे हैं क्या कि तुमको
इज्जत से जीना है, इज्जत के साथ रहना है, तुमको तुम्हारे अधिकारों के साथ रहना है, नाइंसाफी सहन नहीं करना है। इंसाफ के लिए, न्याय के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये बातों को लेकर हम जो है तो भारत की जनता के साथ में है। हमारा विश्वास है, कोई साथ रहे या ना रहे, भारत की जनता हमारे साथ में है, भारत का संविधान हमारे साथ में है और ये हमारे हाथों को मजबूत करते रहेगा और हमें हौसला देता रहेगा।